लंजनकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, जहां पर दो महिलाओं को पकड़ा गया है जो बुर्का पहनकर लंगड़ा होने का नाटक कर रही थीं और भीख मांग करके एक समुदाय के पहनावे को बदनाम कर रही थीं। और कुछ लोगों को इन पर शक हुआ, उसके बाद इनको यहां पर पकड़ा गया है। फिर किस तरीके से इनको एक्सपोज किया गया है, आगे वीडियो के जरिए से मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के के साथ हिंदू संगठनों ने शादी करा दी है। हालांकि यहां पर क्या नियम अपनाए गए, क्या कानूनी प्रक्रिया की गई, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग किसी मुस्लिम लड़के के साथ कोई हिंदू लड़की शादी कर ले, जब वहां पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा करते हैं, लड़की ये भी कहती है कि हम अपनी मर्जी से शादी करें, तभी धर्मांतरण का आरोप लगाकर शादी रुकवाने का प्रयास करते हैं। वो अब खुलेआम धड़ल्ले से बिना कोई नियम कानून का पालन किए यहां पर एक मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू लड़के को करवा देते हैं। और ऑन कैमरा आकर वो किस तरीके का बयान दे रहे हैं, आगे वीडियो के जरिए से मैं आपको दिखाने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर, हमारे देश के अंदर मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कहा जाता है कि बहुत विकास हो गया है, लेकिन इस विकास की पोल एक विदेशी व्लॉगर ने खोलकर रख दी है। कैसे, आगे मैं इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जो कि महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, जहां पर बुर्का पहनकर भीख मांगते समय मुस्लिम और अपाहिज होने का नाटक कर रही दो हिंदू महिलाओं को महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने पकड़ा है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो आप स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद चर्चा करता हूं। सीधी खड़ी रहे और दोनों नॉन मुस्लिम हैं। ये कौन बोलते हैं? चल के दिखा। बुरखा मार तो बड़ी अरे पकड़ो, जब बिजी फेरी पकड़ो। जो यहाँ बोली रही वहाँ मुक्ता नहीं एक्टिंग करी रही थी। ऐसा नहीं जाएंगे भाई, गाड़ी बुला लगे। मैं वैन बुला, हाँ बुला लो, पुलिस बुला लो। जा रहा है हरियाणा एरिया में इधर। क्या ना दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो अपने आप में बड़ा शॉकिंग है दोस्तों। मतलब ये दोनों नॉन मुस्लिम औरतें हैं, हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली बताई जा रही हैं, जो बुर्का पहनकर यानी एक समुदाय का लिबास धारण करके पहनकर भीख मांगने का ये कारोबार कर रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं आप क्या, ये हैंडीकैप बनने की कोशिश कर रही थी और बैसाखी लेकर चल रही थी। लेकिन कुछ लोगों को जब शक हुआ तब उन्होंने इनको पकड़ा, इनसे इंक्वायरी की। उसके बाद इनकी जो बैसाखी थी वो लेकर के इनको कहा कि आप यहाँ से चल के दिखाइए। उसके बाद लास्ट में आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि महिलाएं बाकायदा अच्छी तरीके से चलती हुई जा रही हैं। खैर, अगर आप मजबूर हैं, लाचार हैं, तो जो आप करना चाहते हैं, भीख मांगो, जो करो, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे मजहब का आप लिबास पहन करके उसके बाद लंगड़ाते हुए बेवजह बैसाखियों को हाथ में ले करके लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि देखिए भाई, हम तो बड़े लाचार हैं, मजबूर हैं, ये तो गलत है ना। और सबसे गलत बात तो ये है कि किसी दूसरे समुदाय का आप लिबास क्यों पहन रही हो? क्या आपको आपके उसका लिबास पहनकर लोग भीख नहीं देंगे क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, तमाम लोग आज आपको सड़क पर मिल जाएंगे भीख मांगते। हालांकि हर कोई तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी तरीके के होते हैं, ये लोगों का कहना है। तो इसलिए पैसे को समझदारी से दे, मदद करें लोगों की, लेकिन थोड़ा तो आप इंक्वायरी ज़रूर करिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। इस देश के अंदर गुंडागर्दी, मवालीपन, लफंगई अपने चरम पर है दोस्तों। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां सरेआम उड़ाना अब संस्कृति बन गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का मामला है, जहां विश्व हिंदू परिषद के नेता ने नाजिया नाम की एक लड़की जो मुस्लिम समुदाय से है, उसकी शादी हिंदू लड़के से कराने के लिए पहले हिंदू उसको बनाया और फिर शादी करा दी गई है। अब आप यहां पर यह सोचिए कि लड़का अगर मुसलमान होता, लड़की हिंदू होती, तो ये हिंदू संगठन के लोग क्या करते हैं। पहले वीडियो दिखाता हूं कि हिंदू संगठन का ये व्यक्ति क्या कह रहा है इस शादी को लेकर के, सुनिए, उसके बाद चर्चा करता हूं।
आपका हमारा नाम राम प्रकाश तिवारी है। मैं विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत में प्रांत कार्य समिति का सदस्य हूँ। क्या कराया आपने? आज हमने दो लोगों को जो है हिंदू विवाह के तहत जो है शादी कराया है। लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू है। दोनों लोगों को पहले हिंदू बनाया गया, उसके बाद दोनों की शादी करा दी गई है। दोनों खुश हैं, इनके माँ बाप भी खुश हैं दोनों बच्चों के। इन दोनों बच्चों के माँ बाप खुश हैं तो माँ बाप वहाँ हैं क्यों नहीं जहाँ पर ये शादी करवाई जा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, जो हिंदू संगठन के लोग आए दिन यूपी के अंदर कोई अगर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो हंगामा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कल ही सहारनपुर से हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई और वीडियो जारी करते हुए वो कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, शादी करना चाहती हूँ, कोई भी हमारा पीछा ना करे, मेरे प्रेमी के घर वालों को परेशान भी ना किया जाए। इसके बावजूद भी हिंदू संगठन के लोग हंगामा कर रहे हैं। धर्मांतरण का आरोप लगा करके मुस्लिम लड़के उसकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये रायबरेली का मामला, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने नाजिया नाम की मुस्लिम लड़की को पहले हिंदू बना दिया, उसके बाद इस लड़के से शादी करवा दी है, हिंदू लड़के से। लेकिन यहां पर कोई विरोध करने नहीं आया है। यहां पर यह कह रहे हैं कि ये सही है सब। लेकिन दूसरी तरफ यही काम अगर कोई मुस्लिम लड़का होता, वो शादी करता, तो उसको धर्मांतरण का नाम दे करके हंगामा करते ही है। तो ये जो दोगलापन, निकम्मापन है ना, ये लगातार हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कुछ हो तो लव जिहाद और धर्मांतरण, दूसरी तरफ हो तो घर वापसी। ये दोगलापन लगातार चल रहा है और धर्म देकर किया जा रहा है। खैर, इस पर आप अपनी राय जरूर रखिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। हमारे देश में मोदी जी की सरकार ने कितना विकास किया है, खास करके रेलवे विभाग ने कितना विकास किया है, इसकी पोल हमारे देश के किसी पत्रकार में तो हिम्मत है नहीं कि खोलने की, लेकिन विदेशी ब्लॉगर ने खोल कर रख दी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से विदेशी ब्लॉगर हमारे देश की रेलवे की हालत बता रहा है और रेलवे के आसपास जो कचरा जमा होता है उसकी सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुँचा रहा है। और हमारे देश का नाम किस तरीके से आप जानते हो, ऐसी चीज़ें जब सामने आती है तो मतलब हाईलाइट होता है, वो आप सब देख रहे हैं। खैर, पहले वीडियो देखिए। Welcome to Indian railway station. Now, while waiting for my train, we might take a look at the surroundings. There is so much garbage, and I would like to remind you that this is not a dumping ground. This is a railway station in the nation's wealthiest city. So many people have moved here. Look at these houses. They're like on 3 different levels. There's so much garbage. Nobody's cleaning it. I wonder why the government doesn't do anything about it. Kids playing here. Kids playing around. And take a look at this bridge over there. The houses are built right next to it, so your window is 1 meter away from where people walk. Some guys hanging around with some goats. Hello. So you see some animals here. And there's a lot of shops. So if you want to do some shopping while you're waiting for your train, you can get some clothing. Hello. Let's visit the shop. How are you doing? What's your name, sir? My name is Alam Khan. So I'm now sitting with the locals here at the Bandra railway station. How is everybody? Are you doing good? Beautiful day. And before देख लिया ना दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो कहाँ का है, इसके बारे में तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर जो रेल मंत्री हैं उनकी रेलवे पटरियों पर कैसा कचरा जमा हुआ है। और इस कचरे की तस्वीरें आज दुनिया में खूब पानी की तरह बह रही हैं। वैसे मोदी जी का यही विकास है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।